ऊपर का तो ये देखो यार लाइट बहुत ही सुंदर है। तो गाइस ये देखो यार हमारे टायर आ गए हैं। तो ये हमारा स्टॉक टायर है जो कि 195 है और ये है 225। हेलो गाइस, तो फाइनली आज हम जा रहे हैं जिमनी को मॉडिफाई करवाने। अभी अपनी जिमनी की डिलीवरी हो चुकी है और आज हम कराने जा रहे हैं बेसिक मॉडिफिकेशन जो होती है, जो गाड़ी में आपको करानी ही पड़ेगी। मतलब गाड़ी में ना ये छोटी मोटी चीज़ें ड्रॉबैक्स जो होते हैं वो होते ही हैं, तो वो करवाने ही पड़ेंगे क्योंकि गाड़ी की लाइट थोड़ा थ्रो अच्छा हो जाए और साउंड प्रूफिंग हो जाए। तो साथ में हमारे कुछ भाई और अंकित भाई, तो अभी हम जा रहे हैं क्या बने रहो और पहले सब्सक्राइब कर दो ताकि सारी वीडियोस आप देख पाओ। तो गाइस रास्ते में बहुत ही एक यूनिक चीज़ हमारे साथ हुई। हमें एक बंदे ने हाथ दे के रोक लिया जिमनी को देख के, स्पेशली क्योंकि उसे जिमनी के रिगार्डिंग कुछ बहुत सारी क्वेरीज थी। तो भाई साहब ने हमें रोका रास्ते में और जिमनी की काफ़ी क्वेरीज थी। उनके पास ऑलरेडी जिमनी थी तो कुछ डिस्कशन चल रहा था। तो ये देखो गाइस हाईवे के बीचों बीच एंथुसियास्ट कार टॉक्स करते हुए। तो गाइस ये बड़ा ही मज़ा आया कि जिमनी का फ़ैन बेस है जो काफ़ी बढ़ता जा रहा है यार लोगों में। तो भाई मज़ा ही आ गया। तो ये देखो यार यहाँ पे सारी जिमनियाँ ही लगी पड़ी हैं, 2 और सब पे योकोहामा जियोलैंडर लगा हुआ है। देखो टायर 215, यहाँ पे ये गाड़ी है इसमें भी 215। कोई बंदा कंफ्यूज कि टायर डलाएं तो डलाया कौन से, 225 235 भाई बोल रहा है 235, तो 235 डलेगा। हम डाल लेंगे 265। तो भाई देखो 235 डलना है तो 235 डलेगा। साला टायर तो मतलब वो वाला होना चाहिए ना, पंजाबी गानों में आता है ना कि टायर चौड़े पायर पवा के, टायर चौड़े पवा के चौड़ चूड़ गड्डियाँ ऊंचियाँ, तो करना तो पड़ेगा ना। तो भाई ये देखो यार हमारा बम्पर यहाँ पे खुल गया जिमनी का। और ये रही हमारी लंडी जिमनी, ये देखो गाइस। तो बिल्कुल ये 2 ये देखो वायरिंग यहाँ पे है और ये बिल्कुल प्लग एंड प्ले वायरिंग इसके साथ होनी है। तो जो लाइट हमने फाइनली की है वो की है ये वाली। सिलेंडर भी दिखाते होंगे, ये देखो ये साइलेंसर वेलेंसर बस दिख रहा है यहाँ पे। और ये फाइनल किया भाई, कपड़ा उतारना था ऊपर का। तो ये देखो यार लाइट बहुत ही सुंदर है और अलग ही लाइट है यार। ये बीच में इसकी रिवर्स लाइट है, ये लाइट है, ब्रेक लाइट सब इसी में ही है, इंडिकेटर भी इसी में ही है। तो ये लगने वाली है अब इसमें। और यहाँ हमारा बम्पर खुल रहा है और कैसे यहाँ पे अभी इसकी ग्रिल खुल रही है अब, क्योंकि नेक्स्ट पता है क्या, इसमें हम लगा रहे हैं हॉर्न जो कंपनी से आते हैं, बड़े ही नकात से हॉर्न है टी वाले। तो इसलिए थोड़ा हॉर्न भी चेंज होने बनते हैं। तो अभी हम हॉर्न लगा रहे हैं। इस 2 चीज़ें अभी ऑन पॉइंट हो रही हैं, वो है टेल लाइट्स, हॉर्न, और तीसरी चीज़ हमने टायर जो है गाइस वो फाइनल कर लिए हैं। तो अभी आपको थोड़ी सी देर में ना वीडियो में बने रहो, आपको टायर दिखाते हैं कि कौन से टायर हम डला रहे हैं। तो फाइनली हमने पहले डिसाइड किया था 235 डालेंगे, बट अब 235 की जगह हम डाल रहे हैं 225। तो दिखाते हैं कौन से टायर है। तो गाइस फाइनली हमारी लाइट लगी है। ये पहले में ब्लिंक मारेगी जब आप ब्रेक मारोगे। अब करो लाइट्स ऑन। तो गाइस जब लाइट्स ऑन होंगी तो पहले इसका ये बफर मोड, क्या कौन सा मोड बोलते हैं इसको, टेस्टिंग मोड, ये 5 बार ऐसे ब्लिंक करेगी। ठीक है, तो भाई हमारे छपरी वो खड़े देखो पीछे तो ये देखो, तो ये 5 बार ऐसे करेगी। रुक जाओ जरा, सब्र रखो, वीडियो में बने रहो, करेगी, रुकेगी एक बार ये। तो ये चारों इंडिकेटर हैं, ये देख लो रनिंग इंडिकेटर्स। अब लाइट स्टेबल हो गया है। अब ब्रेक मारना, तो जब ब्रेक मारोगे तो ये ब्लिंक करेगी, कांस्टेंट हो जाएगी। उसके बाद भाई इंडिकेटर बंद करना। अब रिवर्स डालो बैठ के अंदर। तो भाई ये देखो इसकी ये कांस्टेंट लाइट है जो जलती रहेगी। उसके बाद जैसे ही रिवर्स डालेंगे, रिवर्स डालो, हाँ। तो भाई ये देखो यार ये रिवर्स लाइट है। अब ब्रेक मारना। अब ये कांस्टेंट टेल लाइट है और ये गाइस हमारी टेल लाइट है जापानीज। तो देखो यार कितनी सुंदर लग रही है। तो हमें तो मस्त लगी क्योंकि ये जो इसके आगे फ्रंट ग्रिल्स है ना उसके साथ मैच कर रही है। ये साथ में रिफ्लेक्टर है। और बंद कर दो, हाँ ठीक है। तो गाइस अभी इस बेस्ट पार्ट पता है क्या है इस लाइट का? इस लाइट का बेस्ट पार्ट ये है कि क्योंकि इसमें ना जब ये बंद होता है तो पता नहीं लगता कि लाइट भी है। अभी देखो आपको भी देख के पता भी नहीं लग रहा होगा कि यहाँ लाइट है अंदर कहीं। तो सबसे बेस्ट पार्ट इस लाइट का यही है कि ये कैमोफ्लेज हो जाती है अंदर ही, जब जलती है तभी दिखती है कि लाइट है यहाँ पे। तो गाइस उसके बाद हमने ये नया जो हमारा इंडिकेटर होते हैं, साइड इंडिकेटर्स, देखो रनिंग इंडिकेटर्स आते हैं ब्लैक स्मोकी में। तो इसी के साथ बेस्ट पार्ट ये है कि देखो रनिंग इंडिकेटर्स के साथ साथ इसमें डे मेकर लाइट्स भी लगी हुई हैं जो कि काफ़ी यूनिक लगती हैं। तो ये देखो यार अभी ये डे मेकर लाइट जला के दिखाएंगे हमारे को। तो यहाँ पे अब ये
एग्जैक्टली ये देखो गाइस, ये डे मेकर लाइट्स हैं जो कि काफ़ी यूनिक लग रही है। इसको भी हम इंस्टॉल कराने वाले हैं अब। यहाँ पे है, अभी लगेगा यहाँ पे। एग्जैक्टली प्लग एंड प्ले है, इसमें डे मेकर है। तो उसके बाद गाइज हमें एक और एसेसरी मिली जो कि हमारे फ्रंट इंडिकेटर हैं, जिसमें डे मेकर साथ में इंक्लूडेड है। तो ये देखो, ये डे मेकर है साथ में, ये पूरे टाइम चलता रहेगा। प्लस साथ में इसमें इंडिकेटर हैं जो कि LED है। तो ये सारी जापानीज़ लाइट्स हैं, तो काफ़ी ड्यूरेबल है, अच्छी हैं। तो ये देखो गाइज, ये अब इसमें इंडिकेटर जला के हमें दिखाएंगे। ये देखो, ये फ्रंट इंडिकेटर चलेगा LED। ये देखो, तो क्या कहते हो यार, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, लगाएं कि नहीं लगाएं बताओ। तो गाइज फाइनली देखो पीछे हालत, गर्मी में हालत टाइट हो गई है भाई की, बट खुशी की बात पता है कि यार टायर आ गए हैं भाई। ये देखो टायर दिखाएं। तो गाइज ये देखो यार, हमारे टायर आ गए हैं। तो ये हमारा स्टॉक टायर है जो कि 195 है, और ये है 225 अपोलो का टायर है। तो ये देखो यार, कितना ही सही लग रहा है। वैसे तो जियो लेंडर से थोड़ा कम ही लग रहा है, बट ठीक है। तो गाइज टायर इंस्टॉल करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने करवाई वो कराई पूरी कार के चारों दरवाज़ों और डिक्की की डैम्पिंग। तो ये देखो यार, दरवाजे के अंदर ये देखो खाली होते हैं, बिल्कुल थैली लगी होती है, तो जिससे बाहर की नॉइसेस बहुत ज़्यादा आती है। तो इसलिए डैम्पिंग करानी बहुत बहुत ज़रूरी है भाई इन गाड़ियों में। मतलब अगर आप गाड़ी खरीद रहे हो ना, तो स्पीकर की आवाज़ भी इंप्रूव हो जाती है। देखो स्पीकर कितना छोटा है, और ये सेम सारे चारों दरवाजे खुल रहे हैं जल्दी से। तो इसके अंदर इसके बाद यहाँ पे होगी डैम्पनिंग। वो देखो सामने चारों बंदे लगे हुए हैं, तो जल्दी जल्दी काम हो रहा है हमारा। हम 2 mm की शीट लगवा रहे हैं इस पर। तो ये देखो, तो ये चल रहा है। अंदर थैलियाँ जो होती है ना गाइस, वो ना फर की आवाज़ करती है, स्पीकर की आवाज़ भी अच्छी नहीं आती है, और बहुत रोड की जो नॉइसेस होती है ना, वो भी अंदर बहुत ज़्यादा आती है। तो इसलिए डैम्पिंग बहुत ज़रूरी है, तो स्पीकर को इंप्रूव कर देती है। तो चलो जल्दी से डैम्पिंग करा ही रहे हैं हम। और उसके बाद भाई एक और इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, जो उसमें स्टॉक लाइट आती है वो पीले रंग की, जो कि बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। तो अभी मैं आपको जला के दिखाऊंगा। जो नीचे नॉर्मल फॉग लाइट्स आती है जिसमें सिर्फ बल्ब लगते हैं, तो उसमें हमने 170 वाट की ये ऑटो नेक्सा की जो बड़ी सही लगती है, तो वो लगा के दिखाई। अब मैं आपको जला के दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, ये जलने के बाद ना कुछ ऐसी लग रही है भाई, बहुत ही ब्राइट, मतलब कि हेडलाइट्स भी इसके सामने फेल हो जाती हैं, बट बहुत वर्थ इट लाइट्स हैं ये। 170 वाट, जिसमें आपकी हेडलाइट्स पिघलेंगी भी नहीं, और थ्रो भी बहुत अच्छा रहेगा, और टोटली लीगल है, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं आने वाली है। ये देखो यार, और टायर तो आप देख ही रहे हो, ये टायर लग चुका है हमारा। पैटर्न काफ़ी सुंदर लग रहा है इसका, गुड्डी काफ़ी ही अच्छी लग रही है। इसके ऊपर ब्लू कलर था, वो हमने उतरवा के वाइट करवा दिया है। तो ये हमारा ओवरऑल अभी गाड़ी में काम हुआ है। अब हम डलवाने आए हैं मैट्स। तो गाइस फाइनली जिमनी का काम हो गया है। तो डिटेल में मैंने सारी चीज़ें दिखा दी, हमने क्या क्या करवाया। तो एग्जैक्टली जो हमारा पैसा लगा है वो लगा है 50,000 नेट, मतलब 47,000 कुछ लगा है। तो मैं आपको धीरे धीरे सारे मॉड्स दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या कराया। स्टार्टिंग विद द हेडलाइट्स। गाइस सबसे पहले देखो, ये फ्रंट देखो, अभी तक ग्रिल हमारे को मिली नहीं, हमने ग्रिल भी चेंज करानी थी, बट ग्रिल आउट ऑफ स्टॉक थी। तो अभी सबसे पहली चीज़ जो इसमें आई है वो ये फॉग लाइटें जो अपग्रेड हुई हैं। तो ये देखो, मैं आपको थ्रो दिखाता हूँ, नॉर्मल जो थ्रो है इसका। तो वो ये है कि मैं आपको यहाँ से आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। तो गाइस ज़रा हेडलाइट ऑन करो भाई। ये गाइस इसकी नॉर्मल हेडलाइट्स हैं, ठीक है, जिसका थ्रो इतना है। अब मैं आपको फॉग लाइट्स का थ्रो दिखाता हूँ, चलो। वाह, तो गाइस अब हेडलाइट बंद कर दो। तो गाइस ये देखो यार, हेडलाइट जल रही है नहीं जल रही पता नहीं लग रहा, फॉग लाइटों का थ्रो इतना भयंकर है। अब हेडलाइट जलाना, ये देखो गाइस, हेडलाइट जल रही है नहीं जल रही फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये हाई बीम, ये लो बीम, ये हेडलाइट ऑफ, ये पूरी लाइट ऑफ, और ये फॉग लाइट, ये देखो थ्रो। तो भाई इसे कहते हैं गजब अपग्रेड। तो ये हमारा एक फीचर है, अब ये फ्रंट में लगा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जो हमारी एक बहुत हैपनिंग लगी है वो लगी है ये देखो आप, इसको मैं लाइटें कम करके दिखाता हूँ। तो ये हमारे डे मेकर विद इंडिकेटर, ये देखो ये इंडिकेटर है। अब इंडिकेटर अगर बंद करेंगे तो ये हमारी DRLs बन जाएंगी। तो ये हमारी लाइट्स हैं। और ये देखो भाई, उसके बाद जो मेजर अपग्रेड है वो है ये टायर। तो हमने अभी इस वाली जो जिमनी है उसमें जियो लेंडर की जगह हमने डाला है अपोलो का एप्टेरा 82, ठीक है। तो ये टायर का जो नंबर है एग्जैक्टली 225/70/15 है। तो मेरी वाली में जो डला है वो डला है 235/75/15। तो ये प्रोफाइल देखो, बहुत ही सुंदर है टायर। कटिंग दिखाओ इसकी, पूरा कटना टायर। तो ये देखो भाई, इसका जो पैटर्न है यार, पैटर्न बहुत ही सही लग रहा है, सुंदर लग रहा है दूर से देखने में ना। मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ टायर बहुत मोटा है और बढ़िया है, और ग्रिपिंग भी काफ़ी अच्छी दे रहा है, और स्टेबिलिटी तो है ही टायर की, क्योंकि चौड़ा हो गया। 195 से 225 अपग्रेड हुआ है, तो अपग्रेड तो है ही। और अब मैं दिखाऊंगा गाइस इसकी टेल लाइट। तो गाइस ये देखो यार, पीछे 5वां भी हमने टायर लगाया है, ये है इसकी टेल लाइट। इस बेस्ट पार्ट इन टेल लाइट्स का ये है कि ये जब देखो टेल लाइट लगी हुई है तो दिख ही नहीं रही है कि टेल लाइट है कहाँ। तो अभी क्या होगा, जब अब इसको हम टेल लाइट को ऑन करेंगे ना, तो ये अलग मोड में चलेंगी। तो अभी देखो,
बाइक करना ऑन। तो ये देखो गाइस, जब ये स्टार्ट होंगी तो ये सबसे पहले ऐसे चलेंगी। तो ये देखो अभी कांस्टेंट है। अब गाइस सबसे पहले क्या होगा, जब ब्रेक मारेंगे, ब्रेक मारना तो ये लाइट करेगी ब्रिंक और हो जाएगी ब्राइट। ब्रेक छोड़ना तो ये चलेगी कांस्टेंट। भाई चारों इंडिकेटर चलाना, तो ये है इसके रनिंग इंडिकेटर्स, ठीक है। और अब भाई इंडिकेटर बंद करके अब रिवर्स डालना, ये है इसकी रिवर्स लाइट। तो ये एग्जैक्टली लाइट्स है। और इसकी ब्राइटनेस अगर हम कम करते हैं तो देखो यार कितनी ही सटल और कितनी सुंदर लग रही है लाइट से। तो बस फाइनली सारी मौज करा के अब हम घर पहुंच गए हैं और गाड़ी बहुत ही सुंदर लग रही है। अभी बचा है सिर्फ एक फ्रंट ग्रिल नहीं हमें मिली है, एक स्पॉइलर नहीं मिला है हमें, और 2-4 चीज़ें और बची हैं। तो वो भी धीरे धीरे आपको हम नई वीडियोस में दिखाएंगे कि हम क्या क्या अपग्रेड करेंगे और कितने की है। तो इसमें अगर आपको कुछ भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे कि कौन सी चीज़ कितने की पड़ी है। हमारा जो एग्जैक्ट खर्चा आया हुआ है 47,500 का। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। वीडियो तो अमेजिंग बनाई है हमने। तो जिमनी की जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ें हम और कराने वाले हैं, लिफ्ट किट भी डालने वाले हैं और ऑफ रोडिंग पे भी जाएंगे और टेस्टिंग करेंगे बहुत सारी गाड़ी की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। मिलते हैं जल्दी से अगले व्लॉग में, बाय बाय।